मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन आप लोगों को स्पीकिंग करने में बहुत ही मदद करता है, या कोई भी एग्ज़ाम हो या कंपटीशन हो, हर सेक्शन में प्रीपोजिशन से आपका क्वेश्चन रहता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि शुरू से अंत तक देखिए, एक एक बात देखिए, एक एक सेंटेंस को समझिए, तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना और इंग्लिश को हिंदी करना। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, या कि प्रीपोजिशन है क्या? तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर जुड़ता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जुड़ता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध यानी कि रिलेशन, उस सेंटेंस में जो प्रयोग किया गया है वर्ड्स, उससे क्या करता है, संबंध को बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रीपोजिशन है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जुड़ता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में जो वर्ड है उससे करता है। क्लियर है? तब प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर जुड़ता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त शब्दों से करता है। फॉर एग्जाम्पल, इजी है, आई लिव इन मुंबई। आई लिव इन मुंबई। अब देखिए, लिव मतलब रहना और मुंबई कोई एक जगह का नाम है। तो रहने और जगह के नाम में संबंध कौन बताया, कौन वाक्य को जोड़ा, और नाउन से पहले कौन लगा, यानी कि मुंबई एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले कौन वर्ड यूज हुआ, इन। तो इन मेरा क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन होता है, जो क्या करता है सेंटेंस में क्या करता है, उस संबंध को दर्शाता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रीपोजिशन वर्ड्स के बारे में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो, मेरा क्लास बहुत ही बढ़िया लगेगा आप लोगों को। तो आज का नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इन। इन का मीनिंग होता है में। अब इन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जहाँ बड़े जगहों की बात हो, बड़े जगहों की बात हो और हिंदी मीनिंग में आता है, तो हम लोग वहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन मुंबई। अब मुंबई कोई छोटा जगह तो नहीं है, बड़ा जगह है। तो मुंबई से पहले में के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ, इन यूज हुआ। तो इन हो गया मेरा प्रीपोजिशन और मुंबई मेरा हो गया प्रॉपर नाउन। उससे पहले लाकर क्या किया, मुंबई को संबंध क्या किया, बताया। तो आई लिव इन मुंबई, यानी कि मुंबई से पहले यहाँ में के लिए इन यूज हुआ। क्यों यूज हुआ? क्योंकि मुंबई बड़ा जगह है। और इनका प्रयोग हम लोग वहाँ भी करते हैं जहाँ विरामावस्था हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम, जैसे मैं कमरे में हूँ, तो कमरे में भी आप एक इस रेस्ट में ना हैं, अस्थिर होंगे। आप भाग दौड़ तो नहीं कर रहे हैं, दौड़ क्या रनिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग स्थिर अवस्था के लिए भी में का हम लोग इन लगाते हैं। जैसे कहेंगे कि वह अपने कमरे में है, यानी कि ही इज इन हिज रूम, वह अपने कमरे में है। क्लियर है? नेक्स्ट है एट। एट का मतलब होता है में पर। एट का मतलब मीनिंग क्या होता है, में पर होता है। एग्जाम्पल है, आई लिव एट सकरा। पहले बता दें कि एट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं।
तो एट का प्रयोग हम लोग मे के लिए भी कर सकते हैं और पर के लिए भी कर सकते हैं। अब बात आता है कि मे के लिए कहाँ यूज करेंगे। तो जब छोटे जगहों होगा, मतलब कोई छोटा जगह है, वहाँ पर हम लोग मे के लिए एट लगाएंगे। आप कोई पर भी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई लिव एट सकरा, तो सकरा एक छोटा सा जगह है, तो इसलिए उसके पहले क्या लगा, एट लग गया। या दूसरा सेंटेंस है ही केम एट 4 o'clock, यानी कि वह 4 बजे से पहले आया, यानी कि वह 4 बजे आया, यानी कि वह 4 बजे में आया। अब ऐसे कह देंगे कि वह दरवाजे पर है, तो क्या लिखेंगे, ही इज़ एट द डोर, यानी कि वह दरवाजे पर है। तो वहाँ पर एट के लिए, पर के लिए हम लोग एट लगाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है एमोंग। एमोंग का मीनिंग होता है के बीच। अब बात आता है एमोंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो एमोंग का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ 2 से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है। एमोंग का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ 2 व्यक्तियों से अधिक का बोध होता है। हम लोग वहाँ पे के बीच के लिए एमोंग वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज फाइटिंग एमोंग स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स है तो क्या 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं, ज़्यादा है। तो वहाँ पर के बीच के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एमोंग। जैसे कहेंगे छात्रों के बीच लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई जो हो रही है तो 1-2 के बीच तो नहीं हो रही है, 2 से ज़्यादा के बीच हो रहा है। तो वहाँ पर के बीच के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, एमोंग वर्ड यूज करेंगे। एमोंग क्या है, तो एक प्रीपोजिशन वर्ड है। देयर इज़ फाइटिंग एमोंग स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के बीच क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। क्लियर है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, और आप लोग को मेरा क्लास कैसा लगता है वो भी बताएं, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब भी क्या होता है, के बीच, लेकिन इसका यूज अलग है। तो बिटवीन का यूज हम लोग वहाँ करते हैं केवल 2 व्यक्ति हो। कितने व्यक्ति हो, केवल 2 व्यक्ति के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज फाइटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो 2 के लिए हम लोग के बीच के लिए क्या यूज करेंगे, बिटवीन यूज करेंगे। देयर इज फाइटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम के बीच क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो हम लोग के बीच के लिए बिटवीन यूज करेंगे कब, जब 2 व्यक्ति के बीच का बात हो। क्लियर है। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का मीनिंग क्या होता है, के बारे में या के लगभग। अगर आपको किसी के बारे में बोलना है तो वहाँ पर ये अबाउट यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, डू यू नो अबाउट हिम, डू यू नो अबाउट हिम, यानी कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो खुद से सेंटेंस बनाइए, डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। या ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, डू यू नो अबाउट मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो ये स्पीकिंग कीजिए, यूज कीजिए, यूज करेंगे बेहतर समझ में आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं क्या हूँ, 20 वर्ष के उम्र, यानी कि मैं लगभग 20 वर्ष के उम्र का हूँ। यानी कि आई एम 20 ईयर, यानी कि आई एम 20, सॉरी यहाँ पर अबाउट वर्ड मिस कर गया है टाइपिंग में। आई एम अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं लगभग कितने वर्ष का हूँ, 20 वर्ष का हूँ। तो वहाँ लगभग के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अबाउट। यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एम के बाद अबाउट वर्ड यूज़ करेंगे। आई एम अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, मिस हो गया है टाइपिंग में। नेक्स्ट है एभव ओवर। अब एभव और ओवर, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग होता है के ऊपर। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, के ऊपर।
और एभव ओवर, यानी एभव और ओवर का मीनिंग क्या होता है, के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। अब बात आता है ओवर और एभव का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, यूज़ कहाँ करें, जहाँ सर से ऊपर का बात आए। सर से ऊपर का बात आए तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो एभव यूज़ कर सकते हैं या ओवर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, यानी कि मेरे सर के ऊपर क्या है, एक पंखा है। तो ज़रूरी नहीं कि जो वर्ड हम आप लोगों को मैं यूज़ करके बताता हूँ वही यूज़ करें, आप अलग यूज़ कर सकते हैं। हम आप लोगों को तो एक रास्ता बता रहे हैं, चलना तो भाई आपका है। बस मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के विरुद्ध। इजी है, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, यानी कि मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ। अगर आपको बोलना हो कि मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ तो आई एम नॉट अगेंस्ट यू, या अलग सेंटेंस बनाना कि मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम या आई एम नॉट अगेंस्ट हर। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप, बस यूज करने आना चाहिए और आपको यूज़ करने आएगा। बस मेहनत कीजिए आप लोग। आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है के बाद। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक से आपको यहाँ आवर्स लिखा गया है, मिस्टेक हो जाता है टाइप करने में, तो यहाँ पर आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, के बाद होता है। एग्जाम्पल, आई शैल इंटर आफ्टर यू, यानी कि मैं आपके बाद प्रवेश करूँगा या मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूँगा। तो आफ्टर का प्रयोग क्या होता है, आफ्टर का प्रयोग हम लोग के बाद के लिए करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मीनिंग क्या होता है, के पहले। आई शैल कम बिफोर होली, यानी कि मैं होली से पहले आऊँगा। तो इससे सेंटेंस आप खुद बनाएं, मजबूत अपने आप को कीजिए। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है, के पीछे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ ए गार्डन बिहाइंड माई हाउस, यानी कि मेरे घर के पीछे क्या एक बगीचा है। तो ज़रूरी नहीं कि बगीचा है भाई, कोई और भी चीज़ हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं। तो देयर इज़ ए गार्डन बिहाइंड माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे क्या है, एक बगीचा है। तो बिहाइंड का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ आपको लगता है कि हम पीछे के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो बिहाइंड यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने। एग्जाम्पल है देयर इज ए स्कूल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मतलब मेरे घर के सामने एक स्कूल है। ज़रूरी है कि स्कूलें होगा, और भी कुछ हो सकता है, तो यूज करें आप लोग। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बगल में। आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई मदर, यानी कि मैं अपनी माँ के बगल में बैठा था। अगर अलग सेंटेंस बनाना हो, जैसे सी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, यानी कि वह अपने माँ के बगल में बैठी थी। सी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर। सेंटेंस यूज कीजिए आप लोग, सेंटेंस यूज करेंगे आपको ये स्पीकिंग करना, बोलने आ जाएगा। अब है जैसे बिसाइड मतलब के बगल में, फ़र्क इसमें केवल एस का है। केवल एस इसमें जुट गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया। के अलावा, यानी कि के अलावे, यानी कि उस एग्जाम्पल है कि सी वाज नो वन बिसाइड्स हर मदर, यानी सी वाज नो वन बिसाइड्स हर मदर, यानी कि उसके, यानी कि उसे, उसके यानी कि उसे अपनी माँ के अलावा कोई नहीं था। उसको अपनी माँ के अलावे कोई नहीं था। अगर आपको सेंटेंस अलग यूज़ करना होगा कि यानी कि मेरे, यानी कि मेरा क्या है, अपनी माँ के अलावा कोई नहीं था, तो क्या यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज नो वन बिसाइड्स माई मदर, यानी कि मुझे मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट है बाय। बाय आपका लास्ट वर्ड है। आप लोग से यही है, उम्मीद है
कि आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग से बस यही है कि आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं। मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा, बस उम्मीद भरोसे के साथ बने रहिए। तो बाय का मतलब होता है के द्वारा। अब बात आता है बाय। तो बाय का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, वाहन से यात्रा करते हैं। वाहन, कोई भी गाड़ी से यात्रा करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाय। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, यानी कि मैं बस से स्कूल जाता हूँ। ऐसे बाय का बहुत सारा यूज है। जैसे कहिएगा कि मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, वॉइस पर यूज होता है। यानी ए मैंगो इज ईटन बाय मी, यानी कि एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।